चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी अपनी अगाध श्रद्धा प्रेम को लेकर आए हुए प्रभु प्रेमियों, नमन है आपके प्रेम को, आपकी श्रद्धा को भी। जैसा कि आपने मेरे से पूर्व महापुरुषों से सुना कि आज हम अंबाला वाले स्वामी जी की पावन स्मृति में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो पावन स्मृति, जैसा कि आपको महापुरुष बता रहे थे कि महापुरुषों की स्मृतियाँ और महापुरुषों के जन्मदिन, अवतरण दिवस मनाना तो एक बहाना होता है। महापुरुषों की स्मृति के बहाने आपको सत्संग मिलता है और महापुरुषों का आना भी इस संसार में इसीलिए होता है कि पर उपकार का जीवन जीते हैं वो इस संसार में आकर के। कहा भी श्री रामचरितमानस में कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कि संत का जो जीवन होता है वो पर उपकार के लिए होता है। वो मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से आप जीवों पर परोपकार करते हैं और आप लोगों को सत्संग देते हैं। ऐसे अवसर जब भी आप लोगों को मिलते हैं तो महापुरुष आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये जीवन किस लिए मिला। बार बार आपको चेताते हैं इस बात को कि बिना भक्ति के ये जीवन निरर्थक है, क्योंकि इस मानव तन को पाकर के अगर इस जीवन में हमने भक्ति नहीं की, सेवा नहीं की, सिमरन नहीं किया तो इस जीवन को पाना निरर्थक है। कोई अर्थ नहीं है इस मानव जीवन का। और ये ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? महापुरुषों की संगत में बैठ करके। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। महापुरुषों के सत्संग में नहीं जाएंगे, उनका सानिध्य अगर नहीं पाएंगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस जीवन को जीना सीखेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम दुखी होते हैं तो इसलिए कि ये इस संसार में हमने अपनी मोह माया को फंसा रखा है, इस संसार को अपने हृदय में बसा रखा है। और कबीर जी कहते हैं कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए और चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। इस मन में जब तक ये संसार रहेगा तब तक हमें उस वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर हम चाहते हैं उस वास्तविक आनंद को पाना तो प्रेम करें उस परम पिता परमात्मा से, अपने गुरुओं सदगुरुओं से, तभी जाकर के ये जीवन सार्थक होगा। एक बार कोई मुसलमान फकीर बैठ कर के नमाज पढ़ रहे थे और ऐसा कहते हैं कि वो अपने खुदा की इबादत में लीन थे और उधर से कोई नौजवान लड़की दौड़ती हुई वहां से निकली। बड़ी सुंदर लड़की और खूब गोरा शरीर और सुंदरता इतनी शरीर पर, और वो किस लिए भागी जा रही थी वहाँ से कि वो एक संसारिक व्यक्ति के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, उससे इतना प्रेम करती थी कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। और जैसे ही वहाँ से निकली और उस फकीर के उस आसन से टच होती हुई निकली तो उस फकीर की आंख खुल गई। जो खुदा की नमाज पढ़ रहा था, जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा और उस लड़की को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। खूब बुरा भला कहा कि अरे पागल है तू, अंधी है तू, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं बैठ करके खुदा की इबादत कर रहा हूं और तू मेरे को डिस्टर्ब करती हुई यहाँ से निकली है। तो उस लड़की ने वहाँ रुक करके उसे कहा कि ऐ खुदा के बंदे, कैसी इबादत है तेरी, कैसी बंदगी है तेरी। अरे मैं तो एक संसारिक
युवक के प्रेम में इतनी पागल हो गई, इतनी बेसुध हो गई, उससे इतना अथाह प्रेम करती हूँ मैं कि मुझे तुम दिखाई ही नहीं दिए। अंधी हो गई थी मैं उसके प्रेम में, लेकिन तू जिसके प्रेम में बैठा है, तू जिसकी बंदगी कर रहा है वो तो खुद परमात्मा की याद में तू बैठा है, और तुझे मैं कैसे दिख पड़ी? ये कैसी बंदगी है, कैसी इबादत है तेरी? तो वहाँ पर उस फकीर को ज्ञान हो गया और वो उसके चरणों में पड़ गया। कहने का भाव कि अगर ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कहते हैं कि वो कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, लेकिन जब तक हम अपने हृदय में उसके प्रति प्रेम पैदा नहीं करेंगे तब तक वो हमारे सामने प्रकट होने वाला नहीं है, चाहे सारी रात बैठ कर के ढोलक बाजे क्यों ना बजाते रहे। और केवल उसके जो मापने का पैमाना है वो क्या है? प्रेम है, भक्ति है। श्री रामचरितमानस में जब शबरी का प्रसंग आता है तो वहाँ पर शबरी ने भी कहा कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन ते मैं मति मंद अघारी, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानहूँ एक भक्ति कर नाता। भगवान ने कहा कि अगर मैं मानता हूँ इस जीव के साथ कोई नाता तो वो भक्ति का नाता है, और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, उसके साथ प्रेम नहीं करेंगे सच्चा, तब तक हमारी श्रद्धांजलि कबूल होने वाली नहीं है। और जो वचन जैसा आदर्श का जीवन हमारे महापुरुषों ने जिया, उन्हीं रास्ते पर चलते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उनके वचनों को निभाते हुए अगर इस जीवन को जिएंगे तो जीवन सदा सदा के लिए सार्थक हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा भजन कहना है। सभी संगत से प्रार्थना है कि दोनों हाथों से ताली की सेवा करते